Today's topic is about 10.5 commandments of sales. With this, we go to the third commandment quickly. तो engage है अभी. देखो हमने think कर लिया, mindset बना लिया, हमने mindset का importance भी समझ लिया. Now we go to engage. अब ये थोड़ा interaction की तरफ जा रहे हैं. ये बहुत बहुत important है. अभी communication skill आने वाला है इसमें. ठीक है? Engage करोगे customer को. तो let's read the point first. Let's read the commandment. Develop rapport and personal engagement or don't start the selling conversation. ठीक है, कभी भी सेलिंग कॉन्वर्सेशन बिगिन मत करो. फर्स्ट बिल्ड दैट रेपो, बिल्ड दैट पर्सनल एंगेजमेंट. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इट मींस द प्रिंसिपल ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड. गेट द प्रोस्पेक्ट टू बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू से. आप जो बोल रहे हो, अगर उसको नींद आ रही है कस्टमर को, देन क्या समझ में आएगा उसको, मुझे बता. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड? यू हैव टू गेट देम इंटरेस्टेड, यू हैव टू गेट अराउज देयर अटेंशन. Next point, engage with questions and try to make them smile. Befriend them, establish rapport, and if possible, find the link. हम लिंक ढूंढते हैं ना. देखो पार्टी में कैसे बात करते हैं हम लोगों से. अरे तुम भी वो कॉलेज में पढ़े हो क्या? हाँ मैं भी वो कॉलेज में पढ़ा. वाह, फिर कैसा चल रहा है, ये क्या है, वो सर है क्या वहां पे, होता है ना. तो देखो लिंक होता है. हम लिंक इज द बेस्ट वे टू पुट द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड. लिंक इज अ वेरी इजी वे टू स्टार्ट एंड एंगेज विद क्वेश्चंस. ठीक है. थर्ड पॉइंट, the customer is making a judgment of you from the moment you enter the door and begin the selling process. आपको कंप्यूटर खरीदना है, चलो तो आप कितने जगह इंक्वायरी करते हो. आप देखोगे गूगल पे, एप्पल पे जाके, विंडोज पे जाके देखोगे, सब अपनी रिक्वायरमेंट देखोगे, बजट देखोगे, मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट कब खरीदा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, पूरी हिस्ट्री पता है. दोस्तों के पास क्या पीसी है, दो चार दोस्तों से बात कर लोगे, थोड़ा बहुत दिमाग चला लोगे ना, तो वो सारा हिस्ट्री आपके पास है. और एक सेल्स पर्सन आपको कॉल करके उल्लू बनाएगा, सर ये विंडोज पीसी आता है, 1 लाख का आता है, 20% ऑफ चल रहा है, तो क्या करोगे. सी, सो कस्टमर विल स्टार्ट मेकिंग अ जजमेंट ऑफ यू. डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम, डू नॉट थिंक दे आर अ फूल, इनको कुछ पता नहीं है. तो यू गिव देम ड्यू वैल्यू, यू गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट एंड जस्ट गो विद द थंब रूल के कस्टमर ने रिसर्च किया ही है आपके प्रोडक्ट के बारे में. तो ये एक बहुत अच्छी कोट है, कहावत है पुरानी, मैं पढ़ता हूँ. ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, people want to do business with their friends. Okay, all things being equal, people want to do business with their friends. All things being not quite so equal, people still want to do business with their friends. So ये quote है. Suppose you know someone from ice cream parlor and she is your friend, so आप वहीं पे जाके आइसक्रीम लेते हैं. If you know someone from computer business, you go or him or her only, right? People want to do business with their friends always. They will never go to a stranger. So let's see how to start. When you walk in the door or the meeting starts, it's likely that you will talk first as a salesperson. How may I help you? या तो कस्टमर बोलेगा. In that case also you have to say first. अगर वो नहीं बोलेगा तो भी आपको ही पहले, देखो आप किसी के डोर पे जाके नॉक करोगे या आप किसी को कॉल लगा रहे हो तो हेलो बोलेगा ना, आपको बोलना है पहले. The punchline will be yours. The first statement will be yours. So let's see. Your words set the tone and atmosphere of whatever is to follow. तो देखो 100 सेल्स कॉल आए मुझे, तो 98% सेल्स कॉल्स में फर्स्ट वर्ड में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, एंथुसियाज्म नहीं होता है, एंड आई विल जस्ट से थैंक यू, सॉरी. हालांकि देखो वैसे भी चीज इंटरेस्टेड नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे तो नहीं खरीदोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर सेलिंग. So when you walk in the door or when you start the call, meeting starts, call starts, you are going to talk first as a salesperson. ठीक है, and it is your duty, your first commandment, your first words are going to come out of your mouth, and that will determine everything that is to follow. Okay, so understand how to engage. ठीक है, now towards the action. I'll just read. Write down how your sale began, how the sale began. तो ये सीखो. तो देखो कुछ सेल होंगे क्लोज, कुछ नहीं क्लोज होंगे. सेल कैसे शुरू हुई, सेल पे कहां पकड़ पाए, कौन सा सिग्नल बाइंग सिग्नल था, कौन सा बॉडी सिग्नल मैंने पकड़ लिया तुरंत और मैं बेच पाई, आगे बात कर पाई, तो वो लिख के रखो, नोट करो उसको. दैट विल मेक इट योर पर्सनल कमांडमेंट, दैट विल मेक इट योर फ्यूचर रेफरेंस. ठीक है, सेल कैसे बिगिन हुई वो लिख कर रखो. पॉइंट नंबर 2, डिड यू फील कंफर्टेबल व्हेन यू बिगेन द सेल्स पोर्शन ऑफ द मीटिंग. का क्या मतलब है कि आपका कंफर्टेबलनेस कहां पे ड्रूप हो गया. आप अच्छे माइंडसेट से गए, लेकिन कस्टमर ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ इधर उधर की बातें कह दी, आपको कंपेयर कर लिया किसी कॉम्पिटिटर से, कुछ अब्यूजिव वर्ड कह दिया, या कस्टमर ने चिल्लाकर बात कर ली, कुछ अलग कुछ पुराना बात कह दी, किसी भी रीजन से आपका कॉन्फिडेंस कहीं पे ड्रूप हो गया क्या, आपका कंफर्ट कहाँ पे ड्रूप हुआ, सेल्स पोर्शन में जाते वक्त ड्रॉप हुआ,
कहाँ पे फॉल हुआ। तो ये इस तरह से इतना डीप इसको देखो, अपनी ही सेल्स कॉल को एनालाइज करो, लास्ट फ्यू सेल्स के लिए ये पॉइंट्स लिख कर रखो। वॉज इट फ्रेंडली, ये भी समझो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेल तो कर लिया, लेकिन ये फ्रेंडली था क्या, फ्रेंड बना पाए क्या, इज दिस कस्टमर अ वन टाइम सेल और इज दिस अ लाइफ टाइम सेल, ये पूछो क्वेश्चन खुद को। फोर्थ पॉइंट, बिगिन ईच सेल्स कॉल विद एन इनफॉर्मल बट मीनिंगफुल डायलॉग। तो ये भी पूछो सेल्स होने के बाद कि मैंने मीनिंगफुल डायलॉग रखा या मैं इधर उधर की बातें करते करते कैसे तो भी भेज दिया। तो दिस पॉइंट्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर।